नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। ये आखिरी क्लास है टीडीएस के रिगार्डिंग। टीडीएस में मैंने 11वें स्टेप तक बता दिया है। ठीक है, एक्टिवेट एक्सटेंडेड विथ होल्डिंग टैक्स। आज का टॉपिक है कि जीएल क्रिएशन करना है और उस जीएल को उस टैक्स टाइप टैक्स कोड के अगेंस्ट असाइन करना है और अपने वेंडर में जाके वेंडर मास्टर में जाके टीडीएस का जो हमने कोड और टाइप बनाया है उसे अपडेट करना है। ये तीन प्रोसेस हमें करने हैं। तो जीएल बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जीएल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो टीडीएस का जीएल ऑलवेज क्रिएट ऑन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी मैंने खड़ी कर रखी है, देखिए बना रखा है मैंने, इसमें ये बना रखा है मैंने। ठीक है, तो बैलेंस शीट का पार्ट रहेगा, करंट लाइबिलिटी रहेगी, नाम, शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम ये रहेगा। कंट्रोल डाटा में आईएनआर करेंसी है और ये ओपन आइटम का पार्ट रहेगा और शॉर्ट की हमारा 001, क्योंकि 00 मतलब पोस्टिंग डेट ले लेगा वो, बेसिकली जिस दिन हम पोस्ट करेंगे। और फील्ड स्टेटस ग्रुप में हम ले लेंगे G01। वैसे जहाँ तक लोग G01 भी लेते हैं और 41 भी लेते हैं, तो वो ये डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या लेना है। ठीक है, इतना करने पे हम इसको कर देंगे सेव। सेव होने पे हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि टीडीएस टैक्स कोड और टैक्स टाइप के अगेंस्ट इस जीएल को असाइन करना है। तो एस पी आर ओ के अंदर जाएंगे बेसिकली। एस पी आर ओ जाने पे ग्लोबल सेटिंग, विथ होल्डिंग टैक्स टाइप और विथ होल्डिंग टैक्स एक्सटेंडेड, पोस्टिंग पे जाएंगे, अकाउंट्स फॉर विथ होल्डिंग टैक्स इस पर क्लिक करेंगे, डिफाइन अकाउंट्स फॉर विथ होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ऑफ, कंपनी कोड। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो क्या बोलते हैं टाइप है और यहाँ पे जो हमारा कोड है ये हमको डालना है और यहाँ पे जीएल डालना है। जीएल ऑलवेज सेम। रीज़न, एग्जाम्पल ले लो कि आपने सर्विस ली किसी से 10 रुपये की, उसने 12 रुपये का इन्वॉइस थमा दिया आपको। अब पेमेंट 10 रुपये की करोगे ना आप, तो आप क्या करोगे, पहले 12 रुपये का पूरा इन्वॉइस बुक करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जीएसटी भी बढ़ गया और टीडीएस का अमाउंट भी बढ़ गया। अब क्या होगा कि 2 रुपये का आप डेबिट नोट बनाओगे तो उसको आपको डेबिट नोट देना पड़ेगा 2 रुपये का। उसे 2 रुपये का डेबिट नोट दोगे जिसमें आपका टीडीएस भी कम हो जाएगा और जीएसटी भी कम हो जाएगा। तो जीएल तो सेम रखना पड़ेगा ना वहाँ पे, फॉर इन्वेस्ट मतलब उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए कि भैया कहाँ से क्या किया। तो इसलिए हम जीएल सेम रखते हैं। रूल्स कुछ नहीं होंगे, जो रूल्स हमारे टैक्स कोड टाइप पोस्टिंग 40-50 रहेगी, सेम करके कॉपी करके मतलब कॉपी कर देना, मतलब सॉरी कॉपी नहीं, सेव कर देना और बाहर आ देना। जैसे ही हमारा ये काम हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट काम हो जाता है कि भाई इतना काम तो हमने कर दिया, अब वेंडर में आके अपडेट कर दो बस ये टाइप और कोड। तो इनमें करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, वेंडर का पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी एक्टिविटी। हाँ, ऐसे भी आपको एरर नहीं देगा, अभी तो नहीं देगा, बट जब पोस्टिंग करने जाओगे तो डेफिनेटली मांगेगा। भाई टीडीएस काट रहे हो, किसके अगेंस्ट काटोगे, वेंडर का पैन नंबर तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पैन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये नॉर्मल यहाँ पे वेंडर कंट्री स्पेसिफिक स्पेसिफाई या स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट होगी, यहाँ पे आके स्वाइप कर देना तो यहाँ पे पैन नंबर का ऑप्शन आएगा, पैन नंबर डाल देना यहाँ पे। उसके बाद ही जाना आप किस में, जहाँ पे आप अपना विथ होल्डिंग टैक्स का टाइप और टाइप और कोड मेंशन करने वाले हो। तो यहाँ पे इनवॉइस का और पेमेंट का दोनों का मैंने मेंशन कर दिया और दोनों को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारी मर्जी, हम कभी भी पेमेंट करें, कभी भी टीडीएस काटें, ये हमने अपने आप को बोल दिया है कि भाई मर्जी है आपकी, आप पेमेंट का टाइम काटो, टीडीएस का टाइम काटो, आपकी मर्जी है। किसकी, यूज़र की। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर ये बनाने जा रहे हो तो पैन नंबर डालना, पैन नंबर नहीं डालोगे तो पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब इनवॉइस तो बनेगा ही नहीं, ना पेमेंट कर पाओगे, मतलब नॉर्मल कर लोगे बट टीडीएस कैलकुलेशन नहीं होगी वहाँ पे। तो ये आपकी मर्जी है, आपको डालना है नहीं डालना। बिजनेस करना है तो पैन नंबर डालना पड़ेगा, पैन नंबर डालोगे तो फिर ये मेंटेन करो, फिर आपका काम बनता रहेगा। नहीं डालोगे, सिर्फ ये डालोगे क्या, टैक्स टाइप है टैक्स कोड डाल के आगे बढ़ जाना, मान जाऊँगा आगे बढ़ ही नहीं पाओगे तुम। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग कि पैन नंबर पहले डालो फिर यहाँ पे टाइप और कोड डालो। ठीक है, इतना करने पे अब हम बनाते हैं अपना FB60। वेंडर डिसाइड कर लिया मैंने, यहाँ पे वही वेंडर लूँगा जिसमें पैन नंबर डाल रखा है मैंने। ठीक है, 10,000 रुपये और यहाँ पे मैंने जीएल ले लिया, हमारा एक्सपेंस का जो भी होगा एंटर करूँगा। उसके बाद मैं टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स में आऊँगा और मैं इन्वॉइस वाला आई वाला है, पी मतलब पेमेंट। अभी हम इन्वॉइस बना रहे हैं तो इन्वॉइस वाले को रखता हूँ और पेमेंट वाले को गायब कर देता हूँ। सिमुलेट करूँगा, देखो मेरे यहाँ पे टीडीएस कट के आ रहा है। ठीक है, 10% रखा था मैंने, सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव हो गया। समटाइम्स क्या होता है कि भैया हमारा मन है कि हमारा जो टीडीएस का अमाउंट है 10,000 रुपये ना कट के 15 10,000 रुपये ना कट के 15,000 रुपये कटे,
कुछ हमने एडवांस में कर दिया होगा, नहीं कुछ रह गया होगा बेसिकली। तो अब इसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। भाई तुम बेस, तुम्हारी जो वेंडर की पे अमाउंट आ रही है वो 10,000 रुपये आ रही है, बट बंदा कह रहा है कि भैया, हम कह रहे हैं बेसिकली, यूज़र कह रहा है कि भैया नहीं, 10,000 रुपये ना काट के 15,000 रुपये टीडीएस काटना है। तो अब सिमुलेट, अगर मैं सिमुलेट करने जाऊँगा, ठीक है, तो 1,000 ही आएगा। 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। बट वो कह रहा है नहीं, 1,500 होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेसिकली ये करना पड़ेगा कि बेसिकली हमारा जो बेस अमाउंट है ना, यहाँ पे हम कर देंगे 15,000, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप सिमुलेट करूँगा जब, तो ये देखो, अब यहाँ पे जो टीडीएस कटा है वो बेसिकली 15,000 के हिसाब से कटा है। अब बोलोगे नहीं ये तो ऐसा होता है क्या, बिल्कुल ऐसा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लगा लो पिछले इनवॉइस में टीडीएस काटा था, नहीं काटा, तो इस बार क्या करेंगे, दो, इस बार तो देखो टीडीएस कटना है कटना है, तो प्रीवियस वाले का भी काट लेता हूँ क्यों ना, जिससे हमारा जो काम होगा वो आसान हो जाएगा, दोनों का एक ही बार में करके मैटर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली क्या है कि 7006 होता है। एक बार मैं क्या करता हूँ कि SE16H पे जाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 20 अब ये हम आ गए SAP कंसल्टेंट वाली बात करेंगे हम सारी। 7006 min2 एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट यहाँ पे ऐसे होता नहीं है, तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। के मतलब वेंडर होता है, ऑलवेज याद रखना, अगर कंसल्टेंट हो तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स हमने क्या लिया है, टैक्स ये क्या है हमारा, कोड क्या लिया है, G1 लिया है, देखो ये देखो, विथ होल्डिंग टैक्स बेस अमाउंट, मतलब ये बेसिकली बेस अमाउंट कितनी ली है, 15,000 रुपये ली है। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि यहाँ पे जो हमने बेस अमाउंट ली है वो 15,000 ली है, ना कि 10,000 ली है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको आप पहुँचा देना। और अगर वीडियो गंदी लगी हो, कुछ कमी लगी हो तो बता दो, वो भी हम सही कर देंगे। थैंक यू ना।